तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विद जॉइंस टुडे। तो हम जॉइंस पढ़ेंगे कि एसक्यूएल में जॉइंस क्या होते हैं, हम किस तरीके से दो टेबल को जॉइन करते हैं, क्या हमारे पास अलग अलग मेथड हैं, किसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है। हम इस सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड आपको दिखाते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। ओके, सो हियर इज स्क्रीन। ठीक है, यहाँ पे हम हैं जहाँ पे हम अपने जॉइंट्स वगैरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, सो जॉइंट्स क्या होते हैं? जॉइंट्स इन द वेरी बेसिक सेंस आर, आप तो टेबल को कैसे जॉइन कर रहे हो। ठीक है, अम, दो टेबल को जॉइन करने का मतलब कि जैसे आपके पास मान लो इन दिस केस जैसे हम यहाँ पे देखते हैं तो एम्प्लॉयज एंड डिपार्टमेंट्स का डेटा है ना। तो डिपार्टमेंट की आईडी है एंड डिपार्टमेंट का नेम है, उसका कोड होगा, काफी सारी चीजें होंगी। सेम एम्प्लॉयज में होगा कि एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय के कोड होंगे और भी काफी सारी चीजें होंगी, है ना। तो अब हमारा गोल क्या रहता है कि हम इन दोनों टेबल को एक टेबल में कंबाइन कर दें या एक टेबल में कंबाइन करके देख लें। तो आइदर वी कैन सेव द टेबल कि हम एक नया टेबल बना लेंगे, या फिर एक ज्यादा बेटर तरीका रहता है जो जॉइन एक्चुअली जिस तरीके से यूज होते हैं वो रहता है कि हम उसी टेबल में एक सिर्फ व्यू के लिए, सिर्फ देखने के लिए हम वैसे कर दें। ठीक है, तो देखते हैं जॉइंस किए कैसे जाते हैं, जॉइंस होती क्या है एंड कितने टाइप की जॉइंस है हमारे पास। तो जॉइन की बेसिक डेफिनेशन अगर मैं बोलूं तो जॉइन जो होते हैं कंबाइन करते हैं सिमिलर काइंड ऑफ डेटा को, ठीक है, दो अलग अलग टेबल से यूजिंग कॉमन कीज। जैसे डिपार्टमेंट आईडी दोनों में सेम है तो हम उसके बेसिस पे ज्वाइन कर सकते हैं उसमें। और या फिर जैसे मैं एम्प्लॉय और जॉब्स में देखूँ तो उसमें एम्प्लॉय आईडी में भी सेम हो तो हम उसके बेसिस पे ज्वाइन कर पाएंगे इन्हें। तो इस तरीके से जॉइंस वर्क करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कितने टाइप ऑफ जॉइंस होते हैं? तो हमारे पास चार मेजर टाइप ऑफ जॉइंस होते हैं। हमारे पास चार मेजर टाइप ऑफ जॉइंस होते हैं। कौन कौन से हैं? इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन एंड फुल जॉइन। ये चार हमारे पास जॉइंस होते हैं। ठीक है, अब इनको कैसे यूज किया जाता है, क्या होते हैं ये? जो इनर जॉइन होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं इनर जॉइन की। ठीक है, इनर जॉइन का क्या मतलब होता है? ये आपके जो दोनों टेबल्स है ना उनमें रोज को मैच करता है। ठीक है, कि ऐसा डेटा जो कि फर्स्ट रो में और सॉरी फर्स्ट टेबल में एंड सेकंड टेबल में दोनों में प्रेजेंट है, ये सिर्फ उसको दिखाएगा। ठीक है, इसका मतलब है इनर जॉइन। तो एक एग्जांपल लेते हैं, और लेट मी गेट माय स्केलेटो। मैं सेकंड एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है ना। लेट मी शेयर अनदर स्क्रीन। मेरा यहीं पे व्हाइट बोर्ड है तो आई विल जस्ट यूज द व्हाइट बोर्ड हियर। ठीक है, सो व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सबको आई गेस? नो सर। नहीं दिख रहा है? व्हाइट बोर्ड क्यों विजिबल नहीं है? लेट मी सी दैट। Write something here. Let's say write something here. Okay, it is not visible. कोई बात नहीं, मैं स्क्रीन शेयर करके एक्सटर्नल व्हाइट बोर्ड पे दिखा देता हूँ। तो ठीक है, अब दिख रहा है। ओके, या सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सबसे पहले इनर जॉइन। ठीक है, तो लेट्स से वी हैव टू टेबल्स, टेबल नंबर 1 एंड टेबल नंबर 2। ठीक है, पहले वाले में भी कुछ कॉलम्स है, दूसरे वाले में भी कुछ कॉलम्स है। लेट्स से इसके अंदर 1 2 एंड 3, 3 कॉलम्स है और इसके अंदर 2 कॉलम्स है। लेट्स से 2 एंड 4। ठीक है, तो ये हमारा मेन की है जिसकी बेसिस पे हम ज्वाइन कर रहे हैं। दिस इज अवर की, ये यहाँ पे भी
एंड यहाँ पे भी, एंड यहाँ पे कुछ कुछ डेटा है सब में, है ना, दोनों में यहाँ पे कुछ कुछ डेटा है। तो इस तरीके से हमारे दो टेबल्स है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इनर जॉइन की, ठीक है ना। इनर जॉइन, तो इनर जॉइन क्या करेगा, क्योंकि हम इन कीज के बेसिस पे ज्वाइन करते हैं, तो जो की दोनों टेबल में प्रेजेंट होगी, लेट्स से जैसे 2 है, ये इसमें भी प्रेजेंट है, ये इसमें भी प्रेजेंट है, तो जो रिजल्टिंग टेबल होगा उसमें सिर्फ यही वाली रो आएगी, ये यहां से ऐसे लेके ये वाली रो आएगी सिर्फ, ठीक है। तो इट विल बी लाइक, एक जो रिजल्टिंग टेबल बनेगा उसके अंदर सिर्फ एक रो होगी 2 वाली, और जो पहला वाला डेटा सेकंड वाला डेटा है, मतलब ये वाला डेटा यहाँ पे और ये वाला डेटा यहाँ पे। इस तरीके से आपका इनर जॉइन वर्क करता है, ठीक है। क्लियर है ये, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है क्या? सर ये दोनों टेबल का रो मिला के एक टेबल में कॉलम बनते हैं क्या? जैसे रो है नहीं, कॉलम नहीं बनते हैं, ठीक है, रो ही बनती है, जो रिजल्टिंग टेबल है उसके अंदर रो ही बनेगी। बट द थिंग इज कि जो कि दोनों में कॉमन है सिर्फ वो वाली रो बनेगी, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पे नेम था एंड यहाँ पे मेरे पास एज था, यहाँ पे नेम एंड एज ऐसे ही आएगा, जो की है क्योंकि दोनों में सिर्फ 2 कॉमन था, इसलिए सिर्फ 2 वाली वैल्यूज आएंगी यहाँ पे, ठीक है। ओके सर। ओके, तो इस तरीके से आपका इनर जॉइन वर्क करता है। अगर मैं इसका एक और अच्छा एग्जांपल दूं और इसको कहाँ पे यूज किया जाता है उसकी मैं बात करूं, तो ये यूज किया जाता है आपका जब कॉमन चीजें निकालनी हो, ठीक है। सो लेट्स से आई अगेन हैव 2 टेबल्स, ठीक है। इसमें मेरे पास है लेट्स से अकाउंट्स का डेटा है, लेट्स से मेरे पास, ठीक है। तो ये मेरे पास ऑल डेटा है, इसके अंदर मेरा हर ईयर का सारा जितने भी फाइनेंसियल हैं, जितने भी सब कुछ है, सारा डेटा इसके अंदर है, ठीक है। और एक मेरे पास टेबल है जो कि करंट ईयर का है, सो सी वाई करंट ईयर का, ठीक है। अब पॉइंट इज कि इसके अंदर सारे ट्रांजेक्शन है, उसकी पूरी पूरी डिटेल्स है, पूरी पूरी डिस्क्रिप्शन है, एवरीथिंग इज इन देयर, ऑल वाले उसके अंदर इस ऑल वाले में सब कुछ है। बट इस वाले में सिर्फ ट्रांजेक्शन आईडीज है, एंड उसका बेसिक है कि फ्रॉम एंड टू है। सो इफ आई ड्रॉ दिस, सो इसके अंदर वी हैव, यहाँ पर ट्रांजेक्शन आईडी तो है, दिस इज ट्रांजेक्शन आईडी, ठीक है। यहाँ पे समथिंग लंबा टेबल है काफी, एंड यहाँ पे काफी सारी हमारे पास ट्रांजेक्शन आईडीज है, ठीक है। और यहाँ पे ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, मतलब बहुत सारे कॉलम्स है, लेट्स से 10 20 30 40 50 कॉलम्स है, ठीक है। सो कहाँ से आए, कहाँ गए, कितने आए, कितना पहले बैलेंस था, कितना बाद में बैलेंस हुआ, किस रीजन से आए, ये क्या डेट थी, क्या टाइम था, किस टाइम तक रहे, कैसे क्या ट्रांजेक्शन हुआ, ठीक है। वो सारी इंफॉर्मेशन है इसके अंदर, ठीक है। जो करंट ईयर वाला टेबल है उसके अंदर क्या है, हमारे पास सिर्फ ट्रांजेक्शन आईडीज है और सोर्स है और डेस्टिनेशन है, ठीक है, कि कहाँ से पैसे आए और कहाँ गए। अब जब मैं इनको इनर जॉइन लगाऊंगा इन पे, तो मेरे पास करंट ईयर का पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी ऑल वाले टेबल में से, और जो सेंडर और डिपॉजिट वाले वो तो रहेंगे ही रहेंगे, बाकी जो ऑल वाला टेबल है उसमें सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी मेरे पास सिर्फ करंट ईयर की, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी सिर्फ करंट ईयर की है, ठीक है। तो ये एक बेसिक एग्जांपल है आपका इनर जॉइन का, ओके। दिस इज हाउ योर बेसिक इनर जॉइन वर्क्स। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं कि ये एक्चुअली किया कैसे जाता है, ठीक है। तो व्हेन वी गो टू ओरेकल एसक्यूएल पे आते हैं हम, ठीक है। हमारे पास लेट्स से पहले देखते हैं कि किन दो टेबल को हम एक्चुअली इनर जॉइन से ज्वाइन कर सकते हैं। सो वी एक एम्प्लॉयज वाला टेबल लेते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, सो वी विल टेक दिस। इसमें एम्प्लॉय आईडी है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जॉब आईडी है, मैनेजर आईडी है, डिपार्टमेंट आईडी है। तो हमारे पास 3 यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हैं जॉइंस की, ठीक है। वो 3 कौन सी पॉसिबिलिटीज है, पहले हम जॉब और एम्प्लॉयज के टेबल को ज्वाइन कर सकते हैं, देन हम मैनेजर्स और एम्प्लॉयज के टेबल को ज्वाइन कर सकते हैं, देन डिपार्टमेंट्स एंड एम्प्लॉयज के टेबल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब
लेट्स से मैं जॉब के टेबल को देखता हूँ, जॉब के टेबल के अंदर क्या है। तो वी हैव जॉब आईडी, जॉब टाइटल, मिनिमम सैलरी एंड मैक्सिमम सैलरी की। एक जॉब टाइटल के लिए मिनिमम सैलरी कितनी रहती है एंड मैक्सिमम सैलरी कितनी रहती है, ठीक है। तो अदर देन दैट वी हैव अवर डिपार्टमेंट्स आईडी एज वेल। डिपार्टमेंट्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं हम। डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, मैनेजर आईडी एंड लोकेशन आईडी, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमें सोचना है कि हम ज्वाइन किसको कैसे क्या करें। तो लेट्स डू वन थिंग। हम ना जॉब्स के टेबल से और ये एम्प्लॉयज के टेबल को, इसको ज्वाइन करते हैं जॉब आईडी की मदद से। इनर ज्वाइन लगाएंगे एंड इसको हम ज्वाइन करते हैं जॉब आईडी की मदद से, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था की चाहिए होती है, जैसे मैंने यहाँ पे भी तो मैंने हटा दिया, बट यहाँ पे मैंने बताया था कि की चाहिए होती है, राइट। तो की हम जॉब आईडी को रखेंगे एंड उसके बेसिस पे हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि हम डिपार्टमेंट्स और एम्प्लॉयज के टेबल को ज्वाइन कर सकते हैं मैनेजर आईडी की मदद से, कि मैनेजर आईडी यहाँ पे भी है एंड यहाँ पे भी है, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि जितने भी डिपार्टमेंट के मैनेजर आईडी का कॉलम है उसमें और जो एम्प्लॉयज के मैनेजर आईडी का कॉलम है उसमें जो कॉमन चीजें हैं, जो कॉमन एंट्रीज है, वो सिर्फ हमारे पास आएंगी, ओके। तो विदाउट एनी फर्दर डू करते हैं, जॉब्स वाला करते हैं, चलो ठीक है। जॉब आईडी के हिसाब से जॉब्स वाला करते हैं। तो वी हैव टू ज्वाइन अवर एम्प्लॉयज विथ जॉब। उसके लिए हम लगाएंगे एक इनर जॉइन। एंड इनर जॉइन कैसे लगाया जाता है मैं देखते हैं। अब मेरे को देखना है कि इसमें से मैं देखूं क्या क्या, निकालूं क्या क्या, ठीक है। हम्म, एक काम करते हैं, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉयज वाले को करते हैं, वो ज्यादा मेरे को बेटर लग रहा है। तो अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट आईडी हम करेंगे इस चीज को। तो व्हाट वी विल राइट इज सेलेक्ट, ठीक है। कि हम इसको छोटा ही रखते हैं, फिर इस चीज को बड़ा करना है। सो फॉन्ट साइजिंग नहीं है ना, नहीं हाँ इसमें फॉन्ट साइजिंग नहीं होगी, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो सेलेक्ट, देन वी विल डू कि हमें क्या क्या चाहिए। वी विल फर्स्ट टेक फर्स्ट नेम। एम्प्लॉयज में से हम फर्स्ट नेम लेंगे। So it is और फर्स्ट, इसको नेम, select first name and then we will get department name. So department underscore name, ठीक है। अब देखो मैंने जो सिलेक्ट किया है वो दो अलग अलग टेबल में से सिलेक्ट किया है। एक मैंने यहाँ से लिया है ये वाला कॉलम, एक मैंने यहाँ से लिया है ये वाला कॉलम। आप सोचोगे कि सिलेक्ट से तो ये दोनों मतलब अब हम टेबल का नाम क्या दें, है ना, कि हम किस टेबल में से सिलेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो हम उसकी जगह पे अपना ज्वाइन लगा सकते हैं, ठीक है। टेबल के नेम की जगह पे जैसे फ्रॉम तो आएगा ही, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपना ज्वाइन लगा देंगे ताकि जो ये दो कॉलम है ये कंबाइन होके एक ही कॉलम बन जो ये दो टेबल है सॉरी, ये कंबाइन होके एक ही टेबल बन जाए और इसमें से हम ये दो कॉलम्स एक्सट्रैक्ट कर पाए। क्योंकि हम डिपार्टमेंट आईडी के हिसाब से इसको कंबाइन करेंगे, तो डिपार्टमेंट आईडी हमारे पास कम है, एम्प्लॉयज के टेबल हमारे पास ज्यादा है, तो हर एक डिपार्टमेंट का वो एक एक एम्प्लॉय ही उठाएगा, ठीक है। सो लेट्स डू वन थिंग, वी विल राइट सबसे पहला टेबल हमें कौन सा लेना है, विच इज HR डॉट एम्प्लॉयज। अब इसके ऊपर हमें लगाना है एक जॉइन विच इज इनर जॉइन। तो वी विल डू इनर जॉइन, ठीक है। क्योंकि हमें इनर जॉइन लगाना है इसलिए वी हैव रिटन इनर जॉइन। एंड देन we will name the second table which is HR dot departments, sorry, HR dot departments, ठीक है। हमने इन दोनों पे लगाया एक इनर जॉइन, बट अभी भी क्वेरी खत्म नहीं हुई है। अब हमें इसे बताना है कि जो ये इनर जॉइन हमने लगाया है ये किस की के बेसिस पे लगाया है, कि इन दोनों में ऐसा क्या कॉमन फील्ड है जिसके बेसिस पे हमें ज्वाइन करना है, ठीक है। तो अब की कैसे डिफाइन करेंगे, की डिफाइन करने के लिए वी यूज ऑन, ठीक है।
यूज ऑन, एंड ऑन के बाद हम दोनों टेबल्स के जो मेन कॉलम है जो इक्वेट करने हैं हमें, उनको मेंशन करेंगे। सो सबसे पहले hr डॉट एम्प्लॉयज, ठीक है। अब इसमें से हमें डिपार्टमेंट आईडी से कोरिलेट करना है, राइट। डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस पे हमें इसे कंबाइन करना है। सो वी विल सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी, सो एम्प्लॉयज डॉट डिपार्टमेंट आईडी। क्या करते हैं, कोई ना लंबी हो रही है, सो इसको मल्टी पार्ट बना लेते हैं। तो मल्टी पार्ट बनाएंगे, मैं एंटर कर दूंगा थोड़ा सा। वन से मैं अलग बना दूंगा, ठीक है। मैंने इसको मल्टी पार्ट कर लिया, इट्स नॉट एन इश्यू, ठीक है। मल्टी पार्ट करने में इसको कोई इश्यू नहीं है, आप इसे मल्टी लाइन में भी आराम से लिख सकते हो, इसके में कोई इश्यू नहीं होता, ठीक है। अब हम कर रहे हैं अपनी की बना रहे हैं। सो hr डॉट एम्प्लॉयज डॉट डिपार्टमेंट आईडी ने एक की दी है, अब उसको इक्वेट करेंगे डिपार्टमेंट वाले ने उससे। तो इट विल बी hr डॉट डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी आ गया हमारे पास, ठीक है। इस तरीके से हम एक इनर जॉइन क्रिएट करते हैं। अब हम क्वेरी को करेंगे एंड व्हेन वी एग्जीक्यूट इट, तो उसने ज्वाइन किया, ठीक है। उसने एक इनर जॉइन क्रिएट किया और एम्प्लॉयज के नेम दिखा दिए उनके डिपार्टमेंट के नेम के साथ, ठीक है। ये देखो यहाँ पे उसने सारे जो एम्प्लॉयज के नेम दिखा दिए उसके डिपार्टमेंट के नेम के साथ, ठीक है। क्लियर है? सर एक बार ये थोड़ा रिपीट करना। ठीक है, तो एक बार पूरा ही इनर जॉइन दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इनर जॉइन का मतलब क्या होता है, देखो एक बार मैं वेन डायग्राम से भी समझाता हूँ। तो देखो, अब हमारे पास एक टेबल था एम्प्लॉयज का, ठीक है। एक टेबल था हमारे पास डिपार्टमेंट्स का, ठीक है। जब हमने इन दोनों को ऐड किया ऑन द, मतलब ऐड किया या ज्वाइन किया ऑन द बेसिस ऑफ इनर जॉइन, तो क्या बन गया ये, तो ये क्या बना, तो ये इस तरीके से बना, इस तरीके से बना। तो यहाँ पे स्टिल एम्प्लॉयज का टेबल है, यहाँ पे डिपार्टमेंट का टेबल है, और यहाँ पे इस जगह पे वो एंट्रीज हैं जो एम्प्लॉयज के टेबल में भी एग्जिस्ट करती हैं और डिपार्टमेंट के टेबल में भी एग्जिस्ट करती हैं। मतलब डिपार्टमेंट आईडी जहां पे मैच हो रही है, ठीक है। सो लेट्स से एम्प्लॉयज के टेबल में किसी एम्प्लॉय की डिपार्टमेंट आईडी 1 थी, एम्प्लॉयज के टेबल में किसी एम्प्लॉय की डिपार्टमेंट आईडी 1 थी, ठीक है। एंड डिपार्टमेंट टेबल में भी एक डिपार्टमेंट की आईडी 1 है, ठीक है। तो इसने क्या किया कि एम्प्लॉय में से एम्प्लॉय का नेम पिक किया था हमने, तो उस 1 वाले का नेम लिया, एंड 1 पे डिपार्टमेंट का नेम क्या है, वो उसने डिपार्टमेंट का नेम लिया, डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। और इसका एक वो टेबल बनाता चला गया, ठीक है। इसका वो एक टेबल बनाता चला गया। क्लियर है? यस सर। अब उसने वो वाली एंट्रीज भी छोड़ दी जिसमें एम्प्लॉयज में डिपार्टमेंट आईडी लेट्स से कुछ 3 थी, ठीक है। बट डिपार्टमेंट वाले टेबल में 3 एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो इसको छोड़ देगा। और सेम उसी तरीके से डिपार्टमेंट वाले में 3 थी और एम्प्लॉयज वाले में 3 एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो एम्प्लॉयज की उस एंट्री को छोड़ देगा, ठीक है। ये होता है इनर जॉइन, जिसमें से हम बेसिकली कॉमन निकाल रहे हैं, ठीक है। मैथ्स में जब हम सेट्स वगैरह पढ़ते हैं, तो आपने सुना होगा, उसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, इंटरसेक्शन। अगर आपने मैथ्स ली थी स्कूल टाइम में या कॉलेज में, यूनियन और इंटरसेक्शन। someone saying something? Hello, is someone saying something? तो मेरा ये वाला शेयर ही नहीं है ना, ये वाला टैब। मैं एक बार दोबारा ड्रॉ करता हूँ, ये वाला टैब शेयर नहीं था, हाँ। माय बैड, सॉरी। ओके, सो ये हमारा एक एम्प्लॉयज का टेबल था, ठीक है। और ये हमारा डिपार्टमेंट्स का टेबल था, ठीक है। पहले दोनों टेबल अलग अलग थे, बट इसमें डिपार्टमेंट आईडी एक कॉमन कॉलम था। जब हमने उसके बेसिस पे इस पे इनर जॉइन लगाया, तो वो कुछ इस तरीके से बन गया, ठीक है। और हुआ क्या कि
कई सारी एम्प्लॉयज की एंट्री है, कई सारी डिपार्टमेंट की एंट्री है, और जो कॉमन एंट्री है जिसमें डिपार्टमेंट आईडी जो एम्प्लॉय में भी एग्जिस्ट कर रही है एंड डिपार्टमेंट में भी एग्जिस्ट कर रही है, उसके बेसिस पे उसने रिजल्ट दिया। ठीक है, तो लेट्स से एम्प्लॉय में एक आईडी एग्जिस्ट कर रही थी 1 एंड डिपार्टमेंट में भी एग्जिस्ट कर रही थी 1, तो उसने इसमें से नेम निकाला, एम्प्लॉयज में से नेम निकाला और इन दोनों को कंबाइन करके आउटपुट दे दिया। ठीक है, पर लेट्स से एक कोई एंट्री थी, तो इस वाले केस में क्या हुआ कि 1 आपका यहाँ पे फॉल किया। ठीक है, इंटरसेक्शन में कि दोनों के पास 1 था। और लेट्स से कोई एंट्री है जैसे 4 सिर्फ आपका एम्प्लॉयज में है, डिपार्टमेंट में नहीं है, तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा। अब जैसे 8 सिर्फ डिपार्टमेंट में है, एम्प्लॉयज में नहीं है, तो वो उसको भी रिजेक्ट कर देगा। जो एंट्रीज दोनों टेबल में है सिर्फ उन्हीं को पिक करेगा, बिकॉज वी आर पुटिंग इनर जॉइन। क्लियर है? Yes, sir. किसी को कोई डाउट? एनीवन, एनी डाउट्स? No, sir. ओके, तो ये था आपका बेसिक इनर जॉइन कि इनर जॉइन कैसे वर्क करता है। ओके, तो इसकी जब हमने क्वेरी देखी तो वो कुछ इस तरीके की दिखती है हमें। ठीक है, तो सिलेक्ट फर्स्ट नेम एंड डिपार्टमेंट नेम कि हमें कौन कौन से नेम चाहिए थे फ्रॉम HR.employees एंड इनर जॉइन HR.departments। हमने टेबल का जो नाम है उसकी जगह पे एक प्रॉपर जॉइन दे दिया, मतलब दिया हमने एक ही टेबल बट एक पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पे उसको जॉइन किया, दो टेबल को जॉइन करके उसे एज अ सिंगल टेबल पास किया। ठीक है, और हमने उसके बाद कंडीशन दी कि किस कंडीशन पे ये दोनों टेबल ज्वाइन होंगे। सो बाय ऑन वी हैव गिवन कि डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू डिपार्टमेंट आईडी की एम्प्लॉइज की डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज के टेबल में जो डिपार्टमेंट आईडी है वो, और जो अरे सॉरी मैंने यहाँ पे इश्यू किया, तभी मैं सोच रहा हूँ कि इतनी सारी एंट्रीज क्यों आ रही हैं, बहुत सारी एंट्रीज आ रही है ना। यहाँ पे हमें डिपार्टमेंट करना था HR डॉट डिपार्टमेंट्स डॉट डिपार्टमेंट, सॉरी ये इशू था। ठीक है, HR डॉट डिपार्टमेंट्स डॉट डिपार्टमेंट आईडी, हाँ ये आना था। ये डिपार्टमेंट आईडी हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। मैं सोचा कि इतनी सारी एंट्रीज तो टेबल में एग्जिस्ट नहीं करती, यहाँ पे क्यों आ रही है डॉट की, चलो मे भी एग्जिस्ट कर दी हो, चलो कोई बात नहीं, इसको एक बार दोबारा रीजन कर लेते हैं। अब ये क्वेरी सही हुई है, अब यहाँ पे कम एंट्रीज आनी चाहिए हमारे पास। हाँ, अब हमारे पास कम एंट्रीज आ रही हैं। ठीक है, अब सिर्फ वो एंट्रीज आ रही हैं जिसमें फर्स्ट नेम और डिपार्टमेंट नेम आ रहा है, जिसमें दोनों टेबल की डिपार्टमेंट आईडी कॉमन थी। कि जैसे अगर जेनिफर की मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें जो डिपार्टमेंट आईडी थी वो, और जो डिपार्टमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आईडी थी वो सेम होगी, तब ये यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अगर मान लो एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ डिपार्टमेंट में एग्जिस्ट कर रहा है एंड इधर एम्प्लॉयज टेबल में एडमिनिस्ट्रेशन जो डिपार्टमेंट है उसकी जो जो भी आईडी है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो वो नहीं आएगा, वो स्किप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 106 एंट्री है, राइट। बट इफ आई से आई डू, इसको मैं ना कट करता हूँ, यहाँ पे 106 एंट्री थी, और मैं सिर्फ ना एम्प्लॉयज वाले टेबल को व्यू करता हूँ तो देखता हूँ उसके अंदर कितनी नेम्स हैं। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम HR डॉट सॉरी इट्स डॉट एम्प्लॉयज। ठीक है, देखता हूँ इसके अंदर तो हमें इनर जॉइन के बाद 106 मिली थी। वैसे हमारे पास कितनी एंट्रीज है, वैसे हमारे पास 107 एंट्रीज है, तो मतलब एक हमारे पास कॉलम ऐसा है जिसमें डिपार्टमेंट आईडी एग्जिस्ट नहीं कर रही है यहाँ पे, राइट। तो देखते हैं कौन से कॉलम में डिपार्टमेंट आईडी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ये रहा, देखो यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी नहीं एग्जिस्ट कर रही थी, तो उसके बाद उसका डिपार्टमेंट नहीं था, तो उसने 178 एम्प्लॉय आईडी को जिस किम्बरली उसको हटा दिया। ठीक है ना, ऐसे ही अगर डिपार्टमेंट के टेबल में कोई एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट आईडी होती जो कि एम्प्लॉयज में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो वो उसको भी हटा देता। तो कमिंग बैक टू आवर क्वेरी, रन दिस, हमारे पास 106 एंट्रीज आती हैं, जबकि एम्प्लॉयज में 107 थी। ठीक है, दिस इज इनर जॉइंट। क्लियर हुआ?
गाइस क्लियर हुआ? हाँ जी सर। ओके, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? तो जॉइंस ना एसक्यूएल का आपका जॉइन सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक होता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। एंड कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का, अगर छोटी सी भी चीज समझ नहीं आई है तो आस्क अगेन, ओके? हे गाइस, क्लियर है? यस सर। अब लेट्स से मैं इसको ना स्टॉप शेयरिंग करता हूँ एंड आप लोगों को एक टास्क देता हूँ छोटा सा, कि लेट मी राइट डाउन द क्वेश्चन। लेट्स से स्टूडेंट्स, कुलदीप ये क्या, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि राइट अ क्वेरी टू जॉइन टू टेबल्स स्टूडेंट्स एंड सब्जेक्ट्स। हमें इनर जॉइन यूज करना है एंड की सब्जेक्ट आईडी की है हमारे पास, ठीक है? इसकी फटाफट एक क्वेरी लिख के दिखाइए एंड देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट जॉइन। ओके, यू हैव 5 मिनट्स। गाइस लिख रहे हो क्वेरी? Yes, sir. ओके ओके। ओके, तो वी हैव अवर फर्स्ट आंसर। ठीक है, एक बार ना 5 मिनट पूरे होने देते हैं, उतना वेट करते हैं हम सबके लाइक आंसर्स आने का, एंड उसके बाद चेक करेंगे कि इसका आंसर सही है, किसमें क्या इशू है क्या नहीं है, ठीक है?
So we'll wait till let's say 31 हुआ तो 35 तक वेट करते हैं एक बार, ठीक है, एंड आफ्टर दैट वी विल चेक एवरीवन्स आंसर। या अगर उससे पहले सबने आंसर कर दिया तो हम तब भी चेक कर लेंगे, ठीक है, नो इशू। चिंकी, ओनली यू आर लेफ्ट। बाकी कुलदीप और शिवानी ने अपने आंसर भेज दिए हैं, सो कर लो, चलो, हाँ तुम्हारे पास 2 मिनट और, ठीक है, डू इट। चलो, ओके ओके, सबके आंसर्स आ गए, सो लेट्स रिव्यू योर आंसर्स एंड चेक कि किसका सही है किसका नहीं। So let's start with Shivani. So select star from students in adjoint subjects in हाँ एकदम सही है, बट इट्स नॉट इन, इट्स ऑन, ठीक है। यहाँ पे जो आपने सब्जेक्ट्स इन लिखा है ना, तो select star from students in adjoint subjects in, that is on, subject ID equals subject ID, एकदम ठीक है। Select subject ID from students in adjoint subject on, कुलदीप सेलेक्ट स्टार आएगा क्योंकि हमें पूरा पूरा टेबल देखना है ना, वी डोंट हैव एनी कॉलम्स, जो हमें सिर्फ कॉलम्स देखने हैं, राइट, हमें पूरा टेबल देखना है, सो इट विल बी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट इन adjoint सब्जेक्ट ऑन स्टूडेंट डॉट सब्जेक्ट आईडी इक्वल्स टू सब्जेक्ट डॉट सब्जेक्ट आईडी, बिल्कुल ठीक है। लास्ट में आपने एंडिंग नहीं लगाई है और सब्जेक्ट आईडी की जगह पे सिलेक्ट सब्जेक्ट आईडी की जगह पे सिलेक्ट स्टार आएगा, ये 2 हैं आपके मिस्टेक्स, ठीक है। ओके सर। और सर लास्ट में सॉरी, एक्चुअली मुझे लगा ना कि हमें सब्जेक्ट आईडी निकालना है दोनों टेबल में। नहीं, सब्जेक्ट आईडी के बेसिस पे हमें ज्वाइन करना था, ओके हमें सर। जो डिस्प्ले करना था वो पूरे टेबल डिस्प्ले करने थे, ओके सर। ठीक है। सो लास्ट वन चिंकी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स इन adjoint सब्जेक्ट्स ऑन स्टूडेंट आईडी इक्वल्स सब्जेक्ट डॉट सब्जेक्ट आईडी। हाँ चिंकी, आपकी भी एकदम ठीक है, बस द मेन डिफरेंस इज, मेन इशू इज बेसिकली कि ऑन के बाद स्टूडेंट्स डॉट स्टूडेंट आईडी आता है, ठीक है ना, आप स्टूडेंट आईडी कहाँ से पिक कर रहे हैं वो मेंशन करना पड़ता है। So let me quickly give you a correct query. तो ये ऑलमोस्ट हमने सही किया, सबको समझ आया मतलब, Yes, sir. हाँ जी। So let me give you a query, the actual query real quick. This is the perfect query जो इनर जॉइन के लिए होती है, ठीक है, एंड इसी तरीके से आप बेसिकली इनर जॉइंस को यूज करते हो, ठीक है। अब बिफोर स्टार्टिंग अनदर जॉइन
इसी की थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जो मेरा प्लान है दैट इज कि जो इनर जॉइन है एंड जो आपका फुल जॉइन है दैट इज अ लिटिल कॉम्प्लेक्स। तो हम उन दोनों को एक एक दिन देना चाहेंगे, जैसे हमने आज भी ऑलमोस्ट 40 मिनट्स के अराउंड 40 मिनट्स के अराउंड उसको दिए है। ठीक है, तो एक क्वेरी और करते हैं, उसके बाद मैं आपको अगले जॉइन का इंट्रोडक्शन दूंगा एंड अगली क्लास में हम फिर वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेरी और आपके पास जो है उसको आपको क्या करना है कि अगेन आपको जॉइन बनाना है। तो आई विल राइट द क्वेरी इन। ओके, तो मैंने एक और क्वेश्चन आपके चैट बॉक्स में डाला है। सो क्रिएट एन इनर जॉइन ऑन टेबल ऑर्डर्स एंड कस्टमर्स। सो आपके जो टेबल्स हैं, एक है ऑर्डर्स और एक कस्टमर्स का, विद ऑर्डर आईडी एज की। तो दोनों में आपकी ऑर्डर आईडी एग्जिस्ट करेगी, वो की लेके आपको एक इनर जॉइन बनाना है। और जो शो करना है, तो यू हैव टू शो द सेल्स। ठीक है, सेल्स दिखानी है आपको, वेयर वी हैव मेड प्रॉफिट। ऐसी सेल्स दिखानी है जिसमें हमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, एंड मेक श्योर इट इज सॉर्टेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन बेसिस ऑफ प्रॉफिट। तो जितना प्रॉफिट की वैल्यू है, ठीक है, जितनी हमारी प्रॉफिट की वैल्यू है उसके बेसिस पे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्ट करना है। एंड इसके अंदर काफी सारी इंफॉर्मेशन मिसिंग है, तो यू कैन एज्यूम कोई भी कॉलम नेम, कोई भी डेटा टाइप, क्या व्हाटएवर यू वांट। ठीक है, तो उसके हिसाब से एक क्वेरी लिख के दो। एंड व्हेन यू आर राइटिंग द क्वेरी, उसको इस हिसाब से लिखना कि अगर आपके assumptions मेरे को समझ नहीं आए तो आपको एक्सप्लेन भी करने पड़ेंगे वो। ठीक है ना, तो एक्सप्लेन करने पड़ेंगे आपको अपने assumptions कि आपने ये assumption ऐसे क्यों लिया, ये assumption ऐसे क्यों लिया, एंड उस हिसाब से क्वेरी लिखो। ठीक है, am I clear guys? Yes, sir. ओके, सो क्वेरी लिखिए। ठीक है, एंड चैट बॉक्स में आप अपना आंसर्स दीजिएगा। देन वी विल डिस्कस कि इसको एक्चुअली सॉल्व कैसे करना है, अगर किसी ने भी सही से सॉल्व नहीं किया और अगर किसी ने एकदम सही से सही क्वेरी लिख दी इसकी, सो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि यही आंसर क्यों है। ठीक है, तो यू हैव 5 minutes एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
कुलदीप अगेन इनकम्प्लीट आंसर दिया है। नो इश्यू, नो इश्यू। So okay guys, लास्ट मिनट बचा है, ठीक है? Just 1 minute left. क्या हुआ इस वाली क्वेरी को क्रिएट करने में इश्यू आ रहा है क्या कुछ? ये वाली क्वेरी जो है ना, वो जैसे मैंने आपकी कल क्लास ली थी या आज क्लास ली है, तो दोनों क्लास में मैंने जो भी पढ़ा था, उसके दोनों का रिक्वायरमेंट है इस क्वेरी को क्रिएट करने में, ठीक है ना? तो उस हिसाब से अपना ब्रेन थोड़ा सा यूज करना, कि इसमें ऐसा नहीं है कि जो आज हमने जो अभी इनर जॉइन पढ़ा है सिर्फ वही लगेगा, नहीं, इसमें इनर जॉइन तो लगेगा ही लगेगा, प्लस जो हमने कल पढ़े थे ऑर्डर बाय, वेयर एंड ये सब वो भी लगेंगे, ठीक है? एंड क्योंकि ये थोड़ी सी मुश्किल है, तभी मैंने आपको बोला कि एज्यूम व्हाटएवर नेसेसरी। तो आप कुछ भी एज्यूम करो, ठीक है, कि ये कॉलम एग्जिस्ट कर रहा है या ये कॉलम एग्जिस्ट कर रहा है, एंड दैट इज अलाउड, ठीक है? तो 45 हो गए हैं, किसी को सॉल्यूशन कोई क्रिएट कर रहा है या शुड आई गिव द सॉल्यूशन? Give me 2 minutes, sir. लेट्स गिव यू गाइस 2 मिनट मोर, ठीक है? 2 मिनट और देता हूँ आपको। एंड चलो 3 मिनट दे दो, 48 पे, एग्जैक्टली 48 पे, तो 448 पे मैं सॉल्यूशन दे दूंगा इसका, ठीक है?
चलो ठीक है गाइज, टाइम हो गया, सो क्वेरी सॉल्यूशन देता हूँ मैं, बताओ ना। ओके, एक सॉल्यूशन आया मेरे पास। सेट सेल्स फ्रॉम ऑर्डर्स, ठीक है, मैंने बोला जॉइन, हाँ, जो आपका जॉइन का है, जो आपका जॉइन का है कुलदीप, जॉइन आपने सही किया है, जॉइनिंग में कोई इशू नहीं है, बट क्वेरी इनकम्प्लीट है ये, ठीक है। तो select order ID, sales, profit, customer name from orders in a joint customers on customer ID equal to customer ID where profit is greater than zero, order where profit is zero. ठीक है, आपकी भी ऑलमोस्ट ठीक है। देयर आर फ्यू थिंग्स जो आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट वन कि जैसे ऑर्डर्स एंड कस्टमर्स, मैंने ऑलरेडी नाम दिया था कि आपको ये दोनों टेबल्स है, तो कस्टमर्स वो स्मॉल, सो इसको स्मॉल में लिखना था। फर्स्ट मिस्टेक तो आपकी ये है। एंड सेकंड वन, आपने शायद पहले भी ये वाली मिस्टेक करी थी, हाँ, कि जो आप की देते हो, आपने इसमें कस्टमर आईडी दिया है, राइट? जो कस्टमर आईडी की दी है, इट शुड बी ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आईडी एंड कस्टमर्स डॉट कस्टमर आईडी, ठीक है। की को जस्ट ऐसे ही नहीं लिखते हैं, यू हाँ हैव टू जी, टेल कि ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आईडी और कस्टमर्स डॉट कस्टमर आईडी है, ओके सर। ओके। ओके, बाकी चिंगी क्वेरी एकदम ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। मैं एक बार इसी वाली क्वेरी को मॉडिफाई करके सही क्वेरी एकदम आपको भेज देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो, द थिंग वाज कि हमें सिर्फ सेल्स दिखाना था, क्योंकि लिखा है ना एंड ओनली शो द सेल्स, तो सिर्फ सेल्स ही दिखाना है, ठीक है। तो हम सिर्फ सेल्स का कॉलम लेंगे, ऑर्डर आईडी, प्रॉफिट, कस्टमर नेम, ये सब हटा देंगे एक बार। तो लेट मी मॉडिफाई योर क्वेरी अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है। तो सेलेक्ट सेल्स फ्रॉम ऑर्डर्स इनर जॉइंट कस्टमर्स, कस्टमर्स आएगा स्मॉल। सर स्क्रीन शेयर, सॉरी, सर स्क्रीन शेयर नहीं है ना, सो आप लिख नहीं रहे हो ना। नहीं, मैं क्वेरी एक्चुअली आपके चैट बॉक्स में ही लिख रहा हूँ, ओके सर। तो मैं लिख के बस एक बार पोस्ट करूंगा तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। या मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको मॉडिफाई करके एकदम सही कर देता हूँ, देन डायरेक्टली आपको शेयर करता हूँ इसको, ठीक है ना। ठीक है दैट विल बी ग्रेट, या तभी एक्सप्लेन करूंगा आपको। ठीक है, तो मैंने आपको फाइनल क्वेरी जो एकदम सही है वो मैंने आपको चैट बॉक्स में भेज दी है, ठीक है। तो समझ लेते हैं कि वो है क्या। तो सेलेक्ट सेल्स, बिकॉज हमें सिर्फ सेल्स ही दिखाना था, तो इसलिए हमने सिर्फ सेल्स को सिलेक्ट किया है। नाउ फ्रॉम ऑर्डर्स इनर जॉइन कस्टमर्स, तो हमने ऑर्डर्स और कस्टमर्स को इनर जॉइन किया ऑन, मतलब किसके बेसिस पे, ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आईडी इक्वल्स कस्टमर्स डॉट कस्टमर आईडी, कि जहां पे जो ऑर्डर्स में कस्टमर आईडी का कॉलम है वो उसकी वैल्यूज इक्वेट कर रही हैं कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी पे, ठीक है। जल्दी तुम्हारा बाकी बचा हुआ भी आया है, और अभी भी ये गलत है कि वेयर इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो डजंट मेक सेंस ना। तो मैं अपने वाले पे आता हूँ वापस, कि ऑन ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आईडी इक्वल्स कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी, ठीक है। मतलब कि ऑर्डर्स में से हमने कस्टमर आईडी का कॉलम लिया एंड कस्टमर्स में से हमने कस्टमर आईडी का कॉलम लिया। अब इन दोनों कॉलम की जो वैल्यूज है, जिस जिस पॉइंट पे वो सेम है उसको हम उठाएंगे सिर्फ, एंड उसमें से हमने सिर्फ सेल्स का जो कॉलम है वो निकालना है, ठीक है। जहां जब ये सेम है उसके हिसाब से हमने दोनों टेबल को ज्वाइन किया है। ज्वाइन करने के बाद जो सेल्स का कॉलम है सिर्फ उसको पिक किया है, ठीक है। अब हमारे सेल्स का कॉलम है, अब हमने इसकी फिल्टरिंग कैसे करी है, कि सबसे पहले तो हमने लॉसेस और ब्रेक इवन वाले ट्रेड्स कह रहा हूँ, सेल्स हटा दिए, ठीक है, बाय गिविंग वेयर प्रॉफिट इज ग्रेटर देन जीरो। तो प्रॉफिट जीरो है, तो मतलब हमने ब्रेक इवन किया है,
और प्रॉफिट नेगेटिव है तो मतलब हमने लॉस किया है। तो प्रॉफिट अगर 0 से बड़ा है तभी हमने प्रॉफिट किया है। तो हमने सिर्फ वो ट्रेड रखे जिसमें हमारा पॉजिटिव प्रॉफिट अवेलेबल है, जिसमें ब्रेक इवन किया है या जिसमें लॉस किया है, दोनों को हमने हटा दिया। ठीक है। एंड उसके बाद हमने प्रॉफिट से ही उसे ऑर्डर किया है, ऑर्डर बाय सॉर्ट किया है बेसिकली। और सॉर्टिंग कौन सी करी हमने? डिसेंडिंग सॉर्ट। ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने उसे सॉर्ट कर दिया है एंड इसको क्वेरी करने करके हमें हमारा आंसर मिल जाएगा जो क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है ना। एंड दैट्स बेसिकली इस तरीके से ये वर्क करती है। ठीक है, क्लियर है? सर जो ओन में हम ले रहे हैं, जैसे कि हम हाँ जी, ऑर्डर्स के बाद कस्टमर आईडी ले रहे हैं और कस्टमर्स के बाद ये कस्टमर आईडी ले रहे हैं, हाँ तो जी, हाँ ये जी। इस टेबल में से हम ये ले रहे हैं ऐसा? हाँ बिल्कुल, जो ऑर्डर्स डॉट का यही मतलब होता है कि ऑर्डर्स हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर कस्टमर आईडी हमारा एक कॉलम है। तो हम ऑर्डर्स वाले टेबल में से कस्टमर आईडी का कॉलम ले रहे हैं एंड जो कस्टमर्स डॉट कस्टमर आईडी है उसमें कस्टमर्स हमारा एक टेबल है, कस्टमर आईडी हमारा एक कॉलम है। सो हम कस्टमर्स वाले टेबल में से कस्टमर आईडी का कॉलम ले रहे हैं। तो हमने दोनों कस्टमर आईडी के कॉलम उठाए, अलग अलग टेबल में से दोनों को इक्वेट करके चेक किया। इट मींस कि इनर जॉइन में जैसे हम ओन लगा रहे हैं, सो उसमें हाँ जी। इक्वल करके हम उन्हीं को कंपेयर कर रहे हैं कि भाई इन दोनों के बराबर हमें देखना है, राइट? और नहीं नहीं नहीं, इन दोनों के बराबर नहीं देखना है। सॉरी, इनर मतलब जॉइन, सिमिलर होंगे वो कस्टमर की टेबल में जो लेगा। हाँ बेसिकली कि कस्टमर आईडी दोनों में जहां पे कॉमन होगी, जैसे लेट्स से एक ऑर्डर्स में एक एंट्री है कस्टमर आईडी विद लेट्स से 280। ठीक है, 280 कस्टमर आईडी है, ऑर्डर्स में भी है एंड कस्टमर्स में भी है। तो जो 280 कस्टमर आईडी है उस वाली रो की सेल्स में क्या वैल्यू है वो उठाएगा। ठीक है। ऐसे लेट्स से 720 है, बहुत सारी ऐसी अलग अलग कस्टमर आईडीज हैं जो दोनों में कॉमन है। तो सेल्स की वैल्यू जो उठाएगा वो सिर्फ ऐसी ही उठाएगा जिसमें जो दोनों टेबल में बेसिकली कॉमन वैल्यूज थी, ठीक है, उससे करस्पॉन्ड कर रही है। ओके अगर सर। मैं आपको थोड़ा सा और डीप में मतलब अच्छे से समझाना चाहूँ, शेयर माय स्क्रीन, हम वापस व्हाइट बोर्ड पे जाते हैं एंड हियर लेट्स से ये हमारा एक पहला टेबल था, इसके अंदर वी हैव सम कस्टमर आईडीज। ठीक है, ये हमारा कस्टमर्स का टेबल है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 एंड 4 है एंड ये हमारा एक ऑर्डर्स का टेबल है। इसके अंदर हमारे दो कॉलम है बेसिकली, एक में तो कस्टमर आईडी है पहले और दूसरा हमारा सेल्स का कॉलम है। ठीक है, ये हमारा सेल्स का कॉलम है, ये हमारा कस्टमर आईडी का कॉलम है। तो इसमें तीन ही एंट्री है, लेट्स से 5 2 एंड 3। ठीक है, तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि हमें सेल्स कॉलम की वो वाली वैल्यू चाहिए जिसकी कॉरेस्पॉन्डिंग कस्टमर आईडी कस्टमर वाले टेबल में भी है। ठीक है, तो सबसे पहले कस्टमर आईडी चेक होगी कि 2 दोनों में है, 3 दोनों में है। ठीक है, तो हमने इसके ये दोनों सेल्स के सेल्स उठा लिए, बेसिकली ये वाले दोनों सेल्स के सेल उठा लिए। ठीक है, अब इसके आगे यहाँ पे एक प्रॉफिट का कॉलम भी होगा, तो हमने ये भी साथ में उठाया उसके। ठीक है, अब हमने प्रॉफिट में क्या किया, प्रॉफिट मान लो ये था -1 और ये था 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ₹1 का या $1 का लॉस किया था, यहाँ पे $3 का प्रॉफिट किया था। तो जब हमने दिया उसे कि प्रॉफिट इज ग्रेटर देन 0, तो उसने इस वाले को भी रिजेक्ट कर दिया, मतलब इस प्रॉफिट की वजह से इसको भी रिजेक्ट कर दिया एंड हमारे पास सिर्फ ये वाला बचा। ठीक है, अब उसने अब जैसे यहाँ पे तो एक ही बचा है बट वहां पे लेट्स से मोर ज्यादा भी बच सकते हैं, है ना। तो हमने इसको सॉर्ट कर दिया फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। लेट्स से यहाँ पे दो बचे थे, एक 4 के साथ था, ठीक है, और ये 4 था। ठीक है, यहाँ पे दो बचे थे, तो क्योंकि 4 और 3 बचे थे तो 4 वाली एंट्री पहले आ गई, 3 वाली बाद में आई। सो आईडी विल बी 4 एंड 3। इस तरीके से हमारा जो टेबल था वो शो होएगा, बट ये वाला पार्ट नहीं शो होएगा। तो यहाँ पे सेल्स की वैल्यू थी, लेट्स से 20 यहाँ पे सेल्स की वैल्यू थी और यहाँ पे थी 10 सेल्स की वैल्यू। तो लास्ट में टेबल मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पे सेल्स लिख के, पहली वैल्यू आपकी 10 रहेगी, दूसरी वैल्यू 20 रहेगी। इस तरीके से हमें एक आउटपुट टेबल मिल जाएगा। समझ आया? हाँ जी सर, ओके। है ना, किसी को कोई इश्यू इसमें, किसी भी तरीके का इश्यू? नो सर। इस तरह का नोट बना रहे हैं ना आप, इस क्वेरी वगैरह के नोट्स बना रहे हैं आप?
गाइस जो भी क्वेरीज यहाँ पे हो रही हैं उनको आप रन करके देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं ना? सर कैसे नोट्स? मतलब क्वेरीज को अपने पास कहीं पे नोट डाउन कर रहे हैं ना कि अगर आपको फ्यूचर में रेफरेंस लेना पड़ा किसी क्वेरी से, किसी क्वेश्चन से, तो आपको पता हो कि हाँ ये यहाँ से मैं देख सकती हूँ या देख सकता हूँ। Some sort of that information ना? हाँ हाँ या वो ना? तो है ना? ठीक है। हाँ चलो, हाँ ओके। ठीक है फिर मीटिंग यहाँ पे एंड करते हैं। ठीक है? आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो कि हमारी सर ट्यूसडे को होगी। आप हाँ जी, बोलिए। एक्सेल भी पढ़ाते हो? आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही थी, क्या पूछ रहे हो आप? सर आप एक्सेल भी पढ़ाते हो? हाँ, एक्सेल भी कराते हैं। हेलो। हाँ जी, पढ़ाता हूँ मैं, एक्सेल सो भी पढ़ाता हूँ, बोलिए। आपकी क्लासेस भी चल रही होंगी? नहीं, अभी एक्सेल का कोई भी मेरा बैच नहीं चल रहा है। मेरा एसक्यूएल चल रहा है, पावर बीआई चल रहा है, पाइथन चल रहा है। ये 3 बैचेस चल रहे हैं अभी। एक्सेल ज़्यादातर विशाल एक्सेल से कब हैंडल कर कब रहे से चलेगा? आपका कब हैं। से चलेगा? मेरा बैच वी हैव टू सी अबाउट दैट। अभी कुछ ओके प्लान नहीं है। सर मुझे करना या है, मतलब ओके, स्टार्टिंग से फिर से करना है एक बार ठीक एक्सेल। है। या कोई इश्यू नहीं है। तो जैसे ही आपका जैसे मेरा कोई बैच आता है एक्सेल का, तो मैं आपको उसमें इनवाइट कर लूंगा, उस ग्रुप में ऐड हो जाइएगा एंड ओके यू कैन डू इट। ओके 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 सर। ओके, थैंक यू गाइस। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय गाइस, बाय, थैंक यू।